हाँ जी। तो भाई ये रहा हॉलीडे और आज है गोवा में आखिरी दिन, अंतिम दिन है गोवा में। और आज का जो प्लान है वो ये है कि अभी यहाँ से ब्रेकफास्ट करके निकलूँगा और विल एक्सप्लोर ओल्ड गोवा। वहाँ पर काफ़ी अच्छा चर्च है, सो जाऊँगा और उसको भी एक्सप्लोर कर लूँगा। अभी जब आए हैं तो वो भी क्यों ही छोड़ना। और क्या करें, मन तो नहीं है वापस जाने का, बट समटाइम्स होता है ना कि मतलब बंदा ये सोचता है कई बार कि यार ये अच्छा टाइम इतनी जल्दी क्यों निकल जाता है भाई, ये क्या हो जाता है इसको। मतलब जैसे ही अच्छा टाइम आता है इसको हवा लग जाती है, पंख लग जाते हैं भाई, उड़ने लगता है अच्छा टाइम तो। और फिर एकदम जब ख़त्म होने के कगार पे आएगा फिर पता चलेगा कि वाह इट्स फिनिश्ड। बट दैट्स हाउ लाइफ इज़ या। तो अभी क्या करें, ऐसे ही है भाई ज़िंदगी। एवरी जर्नी हैज़ द डेस्टिनेशन, सो एवरी जर्नी हैज़ टू कम टू एन एंड। तो ये भी है, कोई बात नहीं, हम एक नई जर्नी और बनाएंगे इसके बाद। तो अब चलते हैं वापस बैक टू नॉर्मल रूटीन, बैक टू वर्क। हेलो, हाँ जी, व्हाट्स अप गाइस, गुड आफ्टरनून फ्रॉम पंजिम। अभी पहुंच गया हूँ पंजिम। और यार अभी मुझे पता चला है कि एक्चुअली दो चर्च है। एक है पंजिम में इमैक्युलेट, जहाँ की मैं अभी जा रहा हूँ, और दूसरा चर्च है विच इज़ इन ओल्ड गोवा, जिसकी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग स्टोरी है, वो भी बताऊँगा। तो अभी पहले चलते हैं पंजिम वाले चर्च में, इमैक्युलेट लेडी चर्च। सो मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, ये है पंजिम का शहर, ये देखिए। और यार यहाँ भी जो है ना पुराना टाइप का आर्किटेक्चर है अभी भी, विच इज़ इंटरेस्टिंग। ये देखिए, ये पूरी, और ये वाली जो स्ट्रीट है शॉपिंग, खाना, लंच, डिनर, इसके लिए। तो थोड़ी गर्मी तो है ही है गोवा में, बट अभी आपको दिखेगा चर्च। सो विल शो यू दैट। ये है चर्च, पंजिम का फेमस चर्च। अभी चलते हैं चर्च में, चलते हैं। और बहुत सारे लोग तो है ही है वहाँ पर, बट दिस इज़ द आउटर व्यू ऑफ द चर्च। इज़न्ट इट अमेजिंग। अभी अंदर से भी इसको एक्सप्लोर करते हैं। सो गाइज, दिस इज़ द इनर व्यू ऑफ द चर्च। टाइम मत खराब कर भैया। ये देखिए, काफ़ी सारे बॉलीवुड पिक्चर्स की शूटिंग भी हुई है भाई यहाँ पे, जिनके नाम तो मेरे को याद है नहीं, बट लोग कहते हैं कि हुई है। तो है तो बहुत सही है। वाह, आगे नो एंट्री है। यहाँ पर भाई डोनेशन करनी है तो उसका है। इधर कूड़ा जल रहा है। और दिस इज़ द आउटर व्यू ऑफ द चर्च। ये देखिए, Spend a day looking blank out the window, all looks great. ये देखिए कैसीनो, किंगफिशर। और ये भाई क्रूज पार्टी करनी हो तो यहाँ पे। इस बार यार टाइम लगा नहीं क्रूज पार्टी करने का,
ये जो सामने दिख रहा है ये अटल, कौन सा क्या सेतु, अटल सेतु, माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम का ये अटल सेतु। और एक रोहतांग के पास अटल टनल भी है। ये देखिए, and this is the aerial view of this। अटल सेतु तो बढ़िया आ गया। So guys, ये है म्यूजियम and can you see how mesmerizing this is looking? भाई absolute beauty। और यहाँ पर चर्च भी है और म्यूजियम भी है। तो यार मतलब यहाँ के मज़ा ही अलग लेवल का मज़ा आ रहा है भाई। बहुत ही शांति वाली जगह और फ्रॉम द आर्किटेक्चर पर्सपेक्टिव रियली पीस ऑफ ब्यूटी। तो अभी इसको देखेंगे अंदर जाके। विल सी हाउ डज इट लुक फ्रॉम इनसाइड। आई होप इट विल बी एज ब्यूटीफुल एज इट इज़ फ्रॉम आउटसाइड। सो या विल टेक ए लुक। और ये इसके साथ पूरा ग्रीनरी, हरा भरा। और ये दूसरा चर्च, यहाँ भी अभी जाना है। तो तब तक या गाइज, तो यार अनफॉर्चुनेटली फोटोग्राफी इज़ नॉट अलाउड इन द म्यूजियम, बट भाई इट वाज सो ब्यूटीफुल, सो नाइस। और एकदम पूरी हिस्ट्री वाली फीलिंग आ गई यार। पूरा का पूरा अंदर सारा कुछ रखा हुआ है। तब उस समय की तलवारें, उस समय के सेनापति, गवर्नर, मतलब एवरीथिंग इज़ देयर। एंड देन लाइक ऑल द बुक्स विच दे यूज्ड टू रीड एट दैट टाइम, और करेंसी उस समय की। तो बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा यार। मतलब ऐसा लगा कि वाओ। तो ये चर्च मतलब ये म्यूज़ियम इज़ समथिंग दैट व्हेन यू कम टू गोवा, I think if you are someone who likes to have good feeling about ancient history, then this is the place। Because मुझे personally हिस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्ट है। एंड उनके बारे में जानना, पहचान, पुराने हमारे जितने भी लोग हुए हैं हिस्ट्री में, फेमस पर्सनालिटीज़, तो उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकालना, I mean it feels so good। I like it, so that's why I totally enjoyed coming here, and I totally enjoyed spending the time here। worth है भाई। और यहाँ पर I think किसी, यार आपको पता है गोवा में कितने पिक्चर की शूटिंग होती रहती है। यहाँ पर भी हुई है। आई डोंट रिमेंबर द पिक्चर, बट शायद हुई है। बट दैट्स नॉट द इम्पोर्टेंट case here। The important point is the way they have captured, the way they have kept all the ancient histories components inside this। That's really awesome, really awesome। So भाई ज़बरदस्त स्वाद आ गया, मज़ा आ गया। और अभी जाना है दूसरे वाले चर्च में, बिल्कुल अपोजिट साइड है सामने। तो वहाँ जैसे बॉम जीसस चर्च। और इसकी ख़ास बात क्या है इस चर्च की? इस चर्च की ख़ास बात ये है भाई कि यहाँ पर जो है ना सेंट फ्रांसिस जेवियर की बॉडी रखी गई है, विच इज़ जो कि 450 साल पुरानी है। सो 450 साल से उनके शरीर को यहीं रखा हुआ है। और सेंट फ्रांसिस जेवियर कौन थे? लेट मी जस्ट टेल यू बिट अबाउट हिम। तो वो बेसिकली पैदा हुए थे यूरोप में, और उसके बाद वो वहाँ की यूरोप की सेना में काम करते थे। उसके बाद वो आए, उसके बाद वो बन गए धर्म गुरु।
एंड देन ही केम टू गोवा, जहाँ पर उन्होंने धर्म के ऊपर लोगों को सीख दी। 3-4 साल गोवा में रहे। उसके बाद ही वेंट बैक टू यूरोप, और उसके बाद जब उनकी डेथ हुई तो उन्होंने मौत से पहले उन्होंने अपने शिष्यों को ये बोला था कि उनके शरीर को जो है गोवा में दफनाया जाएगा। तो उसके बाद उनको यहाँ लाया गया और उनको यहाँ दफनाया गया। लेकिन उसके बाद बॉम्ब वाले लोग यहाँ आए, उनकी बॉडी को निकाला गया। एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट विच यू विल नॉट बिलीव इज़ दैट उनकी बॉडी तरोताज़ा पाई गई, जैसे जैसे नॉर्मल इंसान की होती है। तो फिर उनकी बॉडी को इस चर्च में रखा गया है, विच इज़ अवेलेबल इवन टुडे। और इस चर्च में उनकी बॉडी के दर्शन होते हैं हर 10 साल में एक बार। तो लास्ट टाइम हुआ था 2014 में, अगली बार होगा 2024 में, जहाँ पर उनके मृतक शरीर को नीचे उतारा जाता है और फिर लोग आके दर्शन करते हैं। और आज भी ये लोग मानते हैं कि उनके पास कुछ स्पेशल टाइप की शक्तियाँ थी, जिसकी वजह से वो मरकर भी आज उनका शरीर आज भी वैसा का वैसा है जैसे नॉर्मल इंसान का होता है। सो दैट्स प्रीटी एक्साइटिंग एंड फैसिनेटिंग स्टोरी। तो 2024 में यहाँ आना एक बार बनता है और उनके दर्शन करने भी बनते हैं, because he has got a different place in the history. तो ये थी उनकी थोड़ी सी स्टोरी। बाकी और ये है वो चर्च, एंड इसको बनाया पुर्तगीज़ ने बनाया है। और आजकल तो खैर यहाँ पर वैसे भी पूरा का पूरा इंडिया के लोग हैं, बट आफ्टर 1961 व्हेन गोवा 1961 तक एक्चुअली यहाँ पुर्तगीज़ रहते थे। उसके बाद वो गए हैं, और आफ्टर दैट दिस प्लेस वाज हैंडेड ओवर टू द पीपल ऑफ इंडिया। सो या दैट वाज इट। सो अभी पहुंच गया हूँ गोवा एयरपोर्ट। तो यहाँ पे थोड़ी देर में फ़्लाइट है, और वेटिंग फॉर द फ्लाइट। तो यार ये गोवा का जो एयरपोर्ट है ना, मुझे इतना बस इस पूरे ट्रिप में मेरा एक और ऑब्जर्वेशन ये रहा कि गोवा का एयरपोर्ट इतना भी ज़बरदस्त नहीं है। मतलब कभी कभी तो लगता है कि ये एयरपोर्ट है या रेलवे स्टेशन है। तो आई थिंक दिस हैज़ टू गेट even more modernized, and rest everything is amazing. Let me show you. मतलब ठीक है, बट यहाँ मुझे बैठने की जगह नहीं मिली कहीं पर भी यार। हर एक सीट ऑक्यूपाइड है, किसी ना किसी ने घेर रखी है। तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड रहता है ये एयरपोर्ट। सो विच आई हैव नॉट सीन इन बैंगलोर एयरपोर्ट, चंडीगढ़ एयरपोर्ट। तो मे बी there are fair opportunities to get this upgraded to even better. हाँ जी, तो अभी बैंगलोर लैंड किया हूँ। हैव लैंडेड इन बैंगलोर। और भाई यहाँ लैंड करते ही ना एक अजीब सी ठंड लग गई यार। गोवा में तो गर्मी का माहौल से आके ना यहाँ पे बहुत ही मतलब गोवा के हिसाब से तो काफ़ी ठंड है। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ बैंगलोर अगेन। So I just wanted to give you the amazing view in the night. अभी 8:30 हुए हैं, and just look at the beauty of the airport. ये है एयरपोर्ट का नज़ारा। तो अभी मैंने एक चीज़ और नोटिस की, ऊबर वालों ने एक नया सिस्टम स्टार्ट कर दिया है, वो है पिन का। तो आप ऊबर बुक करोगे, एंड देन यू हैव to walk to the
टैक्सी स्टैंड और वहाँ पर वो पिन आपको शेयर करना है ऊबर ड्राइवर के साथ. दैट्स हाउ यू विल गेट द टैक्सी. तो ये पहली बार मेरे साथ हुआ है और नॉट श्योर इफ ऊबर हैज़ चेंज इट्स द वे इट शुड वर्क. तो ऊबर वालों ने अपना पूरा सिस्टम शायद चेंज कर दिया, बट अभी पूरा वो चेंज हो गया है. तो अभी ऊबर में वो पिन जनरेट करके आई एम वॉकिंग डाउन टू द टैक्सी स्टैंड राइट देयर विच इज़ स्टैंड नंबर 10 एंड देन वहाँ बंदा खड़ा मिलेगा और वो लेके जाएगा. अच्छा आइडिया है और बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलेगा शुरू में. तो यहाँ पर एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही ऊबर के बंदे खड़े होते हैं. दे विल गाइड यू टू द राइट पॉइंट. सो दैट्स एन अपडेट दैट आई वांटेड टू शेयर यू विद. तो ठीक है भाई, अभी हो गया और घर चलते हैं. थका भी हूँ, रेस्ट करेंगे और कल से फिर अपना रूटीन में वापस आना है. सो दिस इज़ मिंटू राजपूत signing off from Bangalore airport. Take care all. See you.